ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं यूपी की खास खबरों पर। जी हां, आपको बता दें ये खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा इसके साथ ही 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी, जिसे कुर्व द्वादशी भी कहते हैं, उस दिन अभिजीत मुहूर्त में 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। वहीं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वाराणसी ने मुहूर्त निकाला है, जिसमें कल से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि प्रारंभ हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि चंपत राय का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सरसंघचालक सीएम योगी आदित्यनाथ, महंत सत्येंद्र दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान मौजूद रहेंगी। ये बड़ी खबर चित्रकूट से है, जहां 16 जनवरी नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी में नगरीय समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह आयोजन अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया और संबंधित समस्याओं का निराकरण भी तत्काल किया जाए, ऐसा कहा गया। जिसमें नगर वासियों की पानी, बिजली, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास, पेयजल आदि विभिन्न प्रकारों की समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं और उनका तुरंत निराकरण मौके पर ही कर दिया जाता है। आज नगर पालिका के द्वारा नगरीय समाधान दिवस के रूप में प्रथम और प्रति मंगलवार को मनाया जाता है। उसके सापेक्ष नगर की तमाम सारी समस्याओं को लेकर के जनपद के सभी विभाग के अधिकारी यहाँ बैठते हैं एक ही पटल पर, और सभी जो आई हुई जनता है उनके समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आज जो समस्याएं आई उसमें बिजली के पोलों की कुछ समस्या थी, हैंडपंप की समस्या थी, पानी की समस्या, कहीं पाइपलाइन की समस्या थी। इन सब विषयों पर आज निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों में जल भराव जैसी स्थितियां हो रही हैं, उन पर भी आज सख्ती से निर्देश दिया गया है कि इन सब जगहों पर सुचारू रूप से कार्य हो, और नगर के विकास के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर जो अपनी राय दिए उन पर भी विचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच के तहत लोगों को मकान मिले, उसके तहत एक पारदर्शिता की तरह यहाँ पर भी आवेदन ले करके और उनकी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और यह जो समाधान दिवस है, इसमें निरंतर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और निरंतर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहली निकाय चित्रकूट की निकाय है जहाँ पर निरंतर जन समाधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिससे आम जन को काफ़ी लाभ होता है और लोग प्रसन्नता के साथ इसमें आते हैं और अपना काम कराते हैं और निर्भीकता के साथ जाते हैं। आज नगर पालिका ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासी खलबली मचा दी है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति बयानबाजी अपने चरम पर है। वहीं मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। मायावती को पीएम बनाने के पक्ष में रहने वाली पार्टी उनका अपमान क्यों करेगी। अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में, प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ती है। इसका दबाव है, मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है
और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए? हम तो उन्हें, अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली खबर मथुरा से है, जहां सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्थान जयपुर ने 100 निर्धन बच्चों को स्कूल बैग वितरित किया है, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। बता दें, 14 वर्षों से संचालित निर्धन बच्चों की शिक्षार्थ कल्याणार्थ समर्पित संस्था सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था जयपुर द्वारा मथुरा में जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्कूल की संत नगर स्थित निःशुल्क शिक्षा केंद्र की फर्स्ट यूनिट पर सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था जयपुर के संरक्षण में अत्याधुनिक प्रवक्ता खगुल कृष्ण भारद्वाज ने बच्चों को स्कूल बैग वितरित किया है। मेरा नाम शिवानी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमको बैग दिए गए हैं, तो हम इनमें कॉपी किताब रखेंगे और सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम नव्यांशी है। मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे सर का नाम श्री सतीश चंद्र शर्मा जी है। मेरी मैम का नाम मिस तन्वी चौहान है और आज सर ने हमें बैग में और किताबें दी है। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मैं खगोल कृष्ण भारद्वाज, आध्यात्मिक प्रवक्ता, अपने इष्ट मित्रों जिनमें कि हमारे बाईं तरफ वरिष्ठ समाज सेवी श्री विनोद गौड़ जी, हमारे इधर दाईं तरफ वरिष्ठ समाज सेवी श्री संजय शर्मा पेपरोनिया जी, उनके बगल में बैठे हमारे श्री पंकज शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी, व वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र आचार्य जी जो ब्रह्म भारती के संपादक भी हैं। आज यह कार्यक्रम चिल्ड्रन सोसाइटी, हमारे जिसके प्रणेता, जिसके संस्थापक, समाज सेवी और मैं तो उनको बाल सेवक के रूप में कहूंगा, श्री सतीश शर्मा जी और उनकी टीम की सहायिका तन्नू जी और उनके अन्य जो सहयोगी, सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि यह आज हमने लगभग 100 बच्चों को पाठ्य पुस्तक के बैग वितरित किए हैं और ये वितरण हमारी जयपुर में संचालित गत 14 वर्षों से समाजसेवी संस्था सच्चित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया है हमारे कार्यों को लेकर के, उसके बैनर तले आज हमने 100 बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको वितरित किए हैं। और हमारा ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे पढ़ तो जाते हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। बच्चों में जो ज्ञान होता है वो सरस्वती माँ का, वह कोई अमीरी गरीबी नहीं देखता। बच्चा जब जन्म लेता है तो स्वतः ही उसके अंदर ज्ञान की बुद्धि प्रकट होती है, लेकिन कई बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, जरूरतमंद बच्चों को, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम जरूरतमंद बच्चों को, और जरूरतमंद बच्चों की कोई जात नहीं होती, जरूरतमंद बच्चा तो जरूरतमंद बच्चा होता है, वह किसी जाति वर्ण का हो। तो हमने सर्व समाज के इस अभियान को चला करके हम ये आज हमने बढ़िया क्वालिटी के बैग हमने वितरित किए हैं और यही श्रृंखला आगे चलती रहेगी। आज हम लोग जस्टिस फॉर चिल्ड्रन सोसाइटी स्कूल में आए हुए हैं, जहां पर हमारे जयपुर से पधारे आध्यात्मिक गुरु श्री खगोल कृष्ण जी महाराज जी के सानिध्य से हम लोग सभी लोग इस स्कूल में आए हैं और बच्चों को बहुत ही खुशी के साथ में सभी बच्चों ने अपने पाठ्य पुस्तकों के बैग हम लोगों से जो है लिए हैं और सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। हम लोगों ने बच्चों को कुछ बातें बताई हैं कि आप लोग जो है किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। चाहेंगे कि हम खगोल कृष्ण जी महाराज के साथ में बार बार इन बच्चों के नजदीक पास आते रहें और इन बच्चों को उत्साहवर्धन करते रहें। मेरा नाम पंडित विनोद गौड़ है और यहाँ हिंदी साहित्य विचार मंच का संस्थापक हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जस्टिस फॉर चिल्ड्रन सोसाइटी जो हमारे आदरणीय सतीश शर्मा जी चला रहे हैं, वो बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं। मैं तो उन बच्चों के संस्कार देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ। ऐसे ही बच्चे IAS और PCS में जाते निकलते हैं। आज हमारे मित्र जयपुर से पधारे आध्यात्मिक गुरु पंडित खगोल कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए हैं। उनके द्वारा ये जो बैग बच्चों को वितरित किए गए हैं,
बच्चे किताब लाते हैं, खुली हुई किताब लाते हैं। इससे उनकी बच्चों की कुत्ताओं और पुस्तकों का, कॉपियों का सुरक्षा प्रदान हो सके उनको। मेरा नाम शिवानी है। मैं खबर कौशाम्बी से है, जहां सिरातू तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा कैनी माजरा कोडर में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है, जिसके चलते घंटे भर तक सड़क पर यातायात बाधित रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है और आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंची है और ग्रामीणों को समझा बुझा करके आवागमन चालू करवा दिया गया है।